देवभूमि हिमाचल प्रदेश में बागवानों का मुद्दा अक्सर बड़ा मुद्दा बना रहता है और अब सेब की इंपोर्ट ड्यूटी पर सियासत अपने चरम पर है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल दौरे पर हैं। प्रियंका गांधी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा तो सेब की इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर भी हमला बोला। प्रियंका गांधी ने सेब की इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर बागवानों के साथ धोखा करने का बड़ा आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार करते हुए कहा कि आपदा के 2 महीने बाद प्रियंका गांधी को हिमाचल के लोगों का दुख साझा करने की याद आई है। इस दौरान बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि हिमाचल में आपदा प्रभावित परिवारों से मिलने गई प्रियंका ने इस मुद्दे को सियासी तौर पर उठाकर संकट में भी सियासत करने का काम किया है। क्योंकि कल भी मैंने देखा कि शायद G20 में जो सेब का इंपोर्ट है अमेरिका से, उस पे ड्यूटी इन्होंने 25% या 20% कम कर दी है, 35 से 15 तक आ गई है। इसका मतलब है कि सेब का आयात आसान कर लिया है, जबकि यहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं शिमला में खास तौर से जो सेब की पेटियाँ खरीद रहे हैं उनका दाम उन्होंने घटा दिया। मतलब कि यहाँ के किसानों को कम मिल रहा है। आपदा के से वैसे भी नुकसान हुआ है, उनकी मदद करने के बजाय आप अमेरिका के किसानों की मदद कर रहे हैं। तो ये बातें हमें समझ में नहीं आ गई और हम चाहते हैं कि केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री जी थोड़ा गौर करें, यहाँ देखें कि किस तरह से मदद कर सकते हैं, खासतौर से जिनका नुकसान हुआ है। आपने चुनाव को प्रभावित करने के लिए असत्य बोला, झूठ बोला, जो आज पूरा नहीं हुआ है, और एक बार फिर पिछले कल हिमाचल के बागवानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। आपने कहा इंपोर्ट ड्यूटी में 35% की कमी आ गई। आपकी प्रवक्ता ने दिल्ली में कहा कि इंपोर्ट ड्यूटी 15% रह गई, परंतु ये हिमाचल का जनमानस जो आपकी बात को सत्य मानता आया है, आज फिर दोबारा आपने एक ऐसा असत्य बोल दिया जिसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। 35% कब घटा मालूम नहीं, वो 50% से 15% कब आया मालूम नहीं, परंतु पूरे हिमाचल के अंदर एक ऐसा वातावरण बना दिया गया केवल असत्य के आधार पर कि जैसे मानो इंपोर्ट ड्यूटी घटकर 15% रह गई। हिमाचल में सेब बागवानों का हितैषी बन कांग्रेस अडानी के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर रही है, लेकिन वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी से जुड़े तथ्य कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। सवाल ये भी कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के पीछे का सच क्या है। दरअसल विदेशी सेब के भारत में आयात करने पर देश के सेब बागवानों को सस्ते सेब की प्रतिस्पर्धा में अमेरिका, न्यूजीलैंड, चीन, इटली, यूएई जैसे देशों से आयात किए गए सस्ते सेब की वजह से मार झेलनी पड़ती है। भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा सेब उत्पादन होता है। देश में हिमाचल के सेब बागवानों की लंबे समय से इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने की मांग पर बीजेपी सरकार में पहले ही विदेशी सेब के आयात शुल्क को बढ़ाकर 50% किया गया था। सेब बागवान संगठन के देश को किसानों के हक में इसे 100% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जाने की मांग करते रहे। फिर 2019 में जब अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई तो जवाब में मोदी सरकार ने 28 वस्तुओं समेत वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी को 20% और बढ़ाकर 70% कर दुनिया को अपना दम दिखाया। कुछ सच ये भी है जो सामने रखने बहुत जरूरी है। देश में साल 2012-13 में जब यूपीए सरकार रही तो सेब का कुल आयात 82.83 MN डॉलर हुआ। साल 2022-23 में एनडीए सरकार के समय कुल 5.27 MN डॉलर का आयात भारत में हुआ है। यही नहीं, साल 2013 में यूपीए सरकार के समय कुल 137 MN डॉलर का एल्यूमिनियम निर्यात हुआ। साल 2022 में एनडीए सरकार के समय एल्यूमिनियम निर्यात बढ़कर 8.24 MN डॉलर का हुआ।
देश के सेब बागवानों के हित में मोदी सरकार ने एक और ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसका जिक्र प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेता नहीं करते। मोदी सरकार ने भारत में किसी भी देश से आयात होने वाले सेब का न्यूनतम मूल्य 50 रुपए प्रति किलो से कम न होने की शर्त लगा दी है। यानी 50 रुपए किलो से कम किसी भी देश का सेब भारत में नहीं आ सकेगा। न्यूनतम मूल्य की इस थोपी गई शर्त का स्वागत सभी बागवान संगठनों ने भी तब किया था। बीजेपी समर्थक नेताओं ने दावा किया है कि साल 2019 में 28 वस्तुओं समेत जिस 20% आयात शुल्क को बढ़ोतरी वॉशिंगटन एप्पल पर मोदी सरकार ने अमेरिका के एल्यूमिनियम और स्टील की बढ़ाई गई इंपोर्ट ड्यूटी के प्रतिकार में की थी, उस 20% का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते के तहत अब काम करने का कोई अतिरिक्त असर देश के किसानों पर नहीं पड़ने वाला। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते के मुताबिक भारत समेत कोई भी देश आयात और निर्यात शुल्क को बेवजह थोप सके, ये आसान नहीं है। यूपीए सरकार में भी सेब की इंपोर्ट ड्यूटी को 100% बढ़ाने की मांग किसान बागवान करते रहे, जिस पर कांग्रेस सरकार ने न कोई बढ़ोतरी कर पाई, न इस सच को सामने आने दिया। लेकिन ये सच न सियासत में जनता और किसानों को बताया जाता है और न ही समझाया जाता है। अब इंपोर्ट ड्यूटी के नाम पर अमेरिका के सामने झुक जाने की सियासत कांग्रेस जरूर कर रही है। शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल, सूर्या समाचार।